फिर खुद काम करके कहता है, फिर लोगों को दिखाता है कि मुझसे काम करवाती है, अब मुझे दूसरी शादी की जरूरत है। अरे पैसे मैं भगती हूँ तो मासी क्यों भगाता है? ये इसको ये ऐसे मर्दों को ना ये एक बहाना भी होता है। तुम क्या कहना चाहोगे ऐसे मर्दों को? तुम बड़े हो कैसे मर्द बनोगे? नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग कपड़े धोने से। और कपड़े वैसे कभी मैं धोती थी, कभी मासी धोती थी। मासी तो भाग गई, सिकंदर भी धो के देता था, अब वो नहीं धो के दे रहा तो सोचा कि कपड़े भी बहुत हो गए तो मैं ही धो लूँ। तो सबसे पहले मैंने मशीन में पानी भरा। ये जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये हर घर की कहानी है, ख़ास करके जो लेडीज़ हैं और जेंट्स दोनों को आज है ना उनके घर की कहानी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई और देर से उठे थे, ज़ाहिर सी बात है, असद रात देर से सोया था तो उसके साथ मुझे भी सोना देर से ही पड़ता है। इस वजह से सिकंदर जल्दी सो जाता है क्योंकि वो अपनी बैटरी जो है ना चार्ज करता है अगले दिन के लिए, और हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। दिमाग की बैटरी की बात कर रही हूँ, आप किसी और बैटरी को नहीं समझिएगा। तो ये जो है, मैं सबसे पहले चाय बनाने के लिए छलनी रखती हूँ कि कहीं किसी जो दूध वाले का बाल या मक्खी ना हो। मैं बहुत वहमी किस्म की सेंसिटिव लेडी हूँ। देखने में छोटी हूँ मगर मेरे काम बड़े बड़े हैं, बड़ी औरतों की जैसे। ओके, तो मेरे कद पे आप नहीं जाइएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें दूध डाला। ज़ाहिर सी बात है, चाय बना रही हूँ तो दूध ही डालूँगी ना, और क्या डालना था मुझे। और इसमें पानी डालना था, ये याद आ गया। तो अब इसमें पानी भी डाल दूँगी। बेसिकली मैं सिंधी हूँ और मुझे उर्दू बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है फ़ॉरेन में भी लोग देखते हैं और पूरी दुनिया में देखते हैं। इस वजह से काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी लैंग्वेज सिंधी समझ में नहीं आती। अदरवाइज़ जो मेरे सिंधी सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। ये देखें, ये असद ये क्लिप भर रहा है और मुझे डर लग रहा था कि मोबाइल मशीन में न डाल दे। कपड़ों को देख के मुझे दौरा पड़ रहा था सिकंदर के, मेरे और मेरी ही गलती है, मैंने जमा किए। मुझे लगा मेरा हस्बैंड मुझे धोखे देगा, मगर कुछ ख्वाब और हसरतें हैं ना मेरी अधूरी रह जाती हैं। तो ये है कि अब मैं किचन की तरफ आ गई और क्या कर रही हूँ समझ में नहीं। हाँ, बर्तनों को दिखा रही हूँ कि ये भी पड़े हैं रात वाले। सिकंदर को मैंने कहा था मेरी हेल्प करवाओ मगर उसने नहीं करवाई। ये कल मैंने गोभी बनाई थी। ये क्या बना रही है आप? चाय बना रही। चाय पी लो। यहाँ ये चाय बन रही थी और वहाँ मैं बाहर कपड़े भी धो रही थी, मशीन लगाई थी। चाय मेरी बन गई थी, बस थोड़ा मैं इसे कड़क कर रही थी क्योंकि सर में दर्द था। और यहाँ मैं मोटर चलाई मैंने और पानी भरा। ये फिर से मैं कपड़ों को देख रही थी कि ये एक शिफ्ट मैंने डाली, पहली शिफ्ट मैंने असद के कपड़े डाले और असद की कोई चीज़ जो थी ना उसने रंग छोड़ा था। फिर मैंने मशीन को टाइमर दिया और फिर मैं किचन की तरफ आ गई क्योंकि असद को मुझे रोटी देनी थी। ज़ाहिर सी बात है, आज उसने कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चालू किया था। उसने कहा कि बस मुझे ना चाय और बिस्किट दे दो। मैंने कहा बिस्किट क्यों दूँ, पहले ही तुम हड्डी हो हड्डी, फिर तुम्हें बिस्किट और चाय दूँ। शराफत से रोटी का और पराठा बनाने में मैं लग गई, मगर मुझे याद आया कि आटा तो एक रोटी का गूंधा हुआ था और मैंने सोचा जब तक मैं आटा गूंदूंगी तो इस बेचारे को और भूख लगेगी। तो सबसे पहले मेरे लिए असद था तो मैंने जल्दी से उसके लिए पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बिस्किट के साथ चाय खा लूँगी। थोड़ा आटा बचा था, मैंने कहा छोटी रोटी बना दूँगी। और असद जो है ना वो कहता है कि जब देखता है ना कि मेरे हिस्से की रोटी नहीं है तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो उसको मैं आज ये कहूँगी कि मुझे भूख नहीं है, तो उसको दिल को तसल्ली होगी कि मम्मा को भूख नहीं है, फिर वो अपने हिस्से की रोटी खा लेगा। अदरवाइज़ अगर उसको पता चले ना कि मम्मा के लिए रोटी नहीं बची तो वो नहीं खाता। तो फ़िलहाल मैं असद के लिए ही बना रही थी और मैंने सोचा कि जो थोड़ा आटा है ना उसे थोड़ी छोटी सी
अपने जैसी रोटी बना दूंगी। आटा मेरे पास जो है ना बहुत है, मगर गूंधा हुआ आटा कह रही हूँ मैं, आप नेगेटिव वे में नहीं सोचिएगा। और वहाँ मशीन लगाई थी और सिकंदर भी नहीं था, वरना उससे ही गुंदवा देती हूँ। छोटे मोटे काम जो है ना, मैं अगर घर में होता है, अगर बात करता है, अगर नाराज़ होता है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये हैं हमारे ज़िंदगी के जो है अजीब व गरीब लम्हात। अब मैंने इसमें तवे में रोटी डाली, मैंने वैसे ही रोटी डाली जैसे आप लोगों ने डाली होती है ना तवे पे। मगर ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं ये इतनी छोटी है, इसके हाथ पैर इतने छोटे हैं, तो ये कैसे काम करती होगी। तो मैं उन सब के लिए इंस्पायरेशन हूँ। यहाँ मैंने फ्रिज से मुर्गी निकाल के रखी कि मुझे खाना भी बनाना था। जब तक कपड़े धोऊंगी तब तक दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा, और आज नहीं लग रहा था कि दोपहर का खाना मैं बना पाऊँगी, रात हो जाएगी मुझे, क्योंकि काम मेरे ख़त्म ही नहीं होते। और यहाँ पे मैं हल्का सा घी लगा रही थी, क्योंकि असद का जो गला है वो काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो इस वजह से उसको पराठे में ना हल्का घी में लगा के दे रही हूँ। और ये मेरी डेली की रूटीन है। अब मैं इसको जल्दी से नाश्ता दूंगी, नाश्ता करवा के फिर मैं जो कपड़े हूँ कि एक शिफ्ट डाल के आई हूँ वो निकाल के फिर मैं सिकंदर और अपने कपड़े डालूँगी मशीन में, क्योंकि असद के हम लोग अलहदा धोते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। तो मैं नहीं चाहती कि हमें तो कोई खारिश और खुजली की बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बच्चे की स्किन अलग होती है, तो इस वजह से थोड़ा वहम होता है। हम लोग असद का तौलिया, साबुन, हर चीज़ अलग रखते हैं, वो बचपन से ही। तो ये हल्का सा छोटा सा पराठा एक बना दिया मैंने, और चाय मैंने सोचा ठंडी हो गई होगी, तो मैंने कहा चाय में थोड़ी गर्म कर दूं। ये देखिए, ये ट्रिक विदाउट माचिस के चूल्हा जलाने की ट्रिक, ऐसे भी मैं जला लेती हूँ। आप में से कौन कौन ऐसे चूल्हा जलाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने बहुत मेहनत से आज का ब्लॉग बनाया है, एडिट किया है। ज़ाहिर सी बात है, इतने घर के काम होते हैं, फिर ये सब भी करना पड़ता है। और अगर आप फीडबैक ना दें तो इतना दुख होता है, दिल करता है कि इतना रोऊं कि भाई मैं देखो ना, अब मुझ में जितनी सांस है मैं कर लेती हूँ काम, जान सांस। तो वैसे ही मैं अभी स्टिल ठीक नहीं हुई हूँ, ताज़ा मेरा ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने भी मुझे नहीं हुए, मगर मेरी हिम्मत को सलाम है। आज का मेरा ब्लॉग उन लेडीज़ के लिए है जो हट्टी कट्टी होके कोई काम नहीं करती और कहती हैं कि मुझे ये हुआ है वो हुआ है। मैं भी मुझसे आप सीख लो। और आज का मेरा ब्लॉग उन मर्द हजरात के लिए जो बात पे अपनी बीवियों को टीज़ करते हैं कि हमें दूसरी शादी करने दो। भाई दूसरी शादी करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, आपके खर्चे बढ़ते हैं, कितनी महंगाई है। और फिर ये अपनी बीवियों को उल्लू बनाते हैं कि दूसरी अपना नसीब खुद लाएगी। तो आपने हम लोगों का कौन सा नसीब बनाया कि वो दूसरी खुद लाएगी? ये एक बस कहावत है। और अगर ज़्यादा लड़ाई करो तो कहते हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। हाँ, इजाज़त है, मगर उनके हकूक़ भी तो चारों को आप इक्वल टाइम दे पाओगे, इक्वल खर्चा दे पाओगे, इक्वल नखरे उठा पाओगे? जो ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे वो मर्द जहर लगते हैं। और जहर तो मुझे अब मेरा मियाँ भी लगने लगा है, उसकी भी आजकल यही बातें। आप में से किस किस के मियाँ ऐसी बातें करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये जो मेरे व्लॉग हैं ये रियलिटी पे बेसिस होते हैं, इनमें कोई बनावट नहीं होती, कोई भी नहीं होता झूठ। ये वो अक्सर मैं ब्लॉगर्स को देखती हूँ बनावटी ब्लॉग बनाते हैं। अगर आप में हिम्मत है अपने आप को दुनिया के आगे प्रूव करने की तो बनाएं, जो रियलिटी है दिखाएं। अदरवाइज़ ये चुटकुले इश्कबाजियाँ क्यों दिखाते हैं जो आप में है ही नहीं? मियाँ बीवी में वो दिखाते हैं कि हम इतने सुधरे हुए हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर घर में पंगे होते हैं, हमारे घरों की तरह हर घर की कहानी है। और ख़ास करके जिनकी पसंद की शादी होती है ना, उनके साथ तो बहुत मसले होते हैं। ना लड़की के माँ बाप बीच में आते हैं, ना लड़के के माँ बाप बीच में आते हैं। वो कहते हैं जाओ मरो, सर फाड़ो,
हमारी तुम लोगों ने सुनी थी, जो हम तुम्हारी सुने। और यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही थी, ये देखें यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही थी। वहाँ कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुल गए। और ये जो है ना, ये कपड़े, ये आप लोग अब कहेंगे कि तार पे ये कैसे पहुँची, तो चारपाई पे यहाँ पे मैंने चढ़ के रख दिए कपड़े। और जो थोड़ी दूर थे वो पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे कपड़े टांग के दे। और यहाँ पे किचन भी मेरा साफ़ हो गया, बर्तन भी धो लिए। ये भी एक जो है ना टेंशन ख़त्म हो गई। और शाम हो गई थी, मोटर चला रही थी, पानी नहीं आ रहा था। ये सारे काम सिकंदर करता है ना पानी चलाने के, पता नहीं कौन सी ट्रिक है, जादू है, मोटर को पड़ता है पानी आ जाता है। तो मैं चावल डाल रही हूँ, थक गई हूँ, मेरी हड्डी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है काम कर कर के। मासियाँ होती हैं वो उनको भगा देता है, इसलिए भगा देता है, फिर खुद काम करके कहता है, फिर लोगों को दिखाता है कि मुझसे काम करवाती है, अब मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत है। अरे पैसे में बग यूँ तो मासी क्यों भगाता है? ये इसको ऐसे मर्दों को ना ये एक बहाना भी होता है। तुम क्या कहना चाहोगे ऐसे मर्दों को? तुम बड़े हो कैसे मर्द बनोगे? नहीं। नहीं। और तुम अपने बाप के लिए क्या कहना चाहोगे? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं। हमारी यहाँ जिंदगी तेल हो गई है और अब आटा भी गूंदना है, इसमें क्या है? इसमें तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। सारी रात जो तुम जागते हो 4 बजे तक, टाइम से सो तो मैं टाइम से उठूँ ना, पूरा दिन मेरे काम खत्म ही नहीं होते। फिर बच्चों के स्कूल बंद होते हैं ना, तो भी रूटीन चेंज हो जाती है। और असद के स्कूल खुले भी होते हैं तब भी इसकी छुट्टियां होती हैं। इसकी वजह ये है कि ये बीमार ही बीमार रहता है। इसका बाप सारा दिन कुत्ते की तरह से लड़ता रहता है और ये देखता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। जाऊं तो जाऊं मैं कहाँ, किसको कहूँ? फिर ये बार बार बेहोश हो जाता है। हमारी लड़ाइयाँ देख देख के ये बेहोश हो जाता है। फिर इसका बीपी असद का लो हो जाता है, अस्पताल ले जाते हैं। इसका बाप कुछ समझता नहीं है। मैं परेशान हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? यहाँ पे मैंने चावल बना दिए, ये देखिए खिले खिले चावल। ये चावल मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ, ब्लू कलर की थैली जो होती है ना, पूनम बासमती राइस, वो हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं। अगले व्लॉग में ना वो इसकी शॉप पर दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे मैंने जो सालन बनाया वो भी रेडी हो गया। अब मैं डिश आउट कराऊंगी, सबको दूंगी। तो ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, कपड़े भी धो लिए, अभी खाना बना रहे हैं, शाम हो गई है। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ मेरा मियाँ करके देता है, तो ये आज का ब्लॉग स्पेशल इनके लिए है। और जो मर्द हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दूसरी शादी करने का कीड़ा है तो वो अलग बात है, मगर खामखा अपनी जो दीदियाँ हैं उनको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब ना किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा।